पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। अस्सलाम वालेकुम। याकूब शेरवानी साहब जी बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से बोल रहे हैं? लाहौर से आप याकूब शेरवानी साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। याकूब साहब मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। और मैं आपको कॉल यूं करना चाह रहा था, कई मरतबा मैंने आपको सोचा कि मैं आपको कॉल कर लूं, लेकिन कॉल करने का मकसद ये था कि मैं आपसे 2 मिनट अगर हमारी परेशानी है, ये कई दिनों से मैं इस मुतालबे में लगा हुआ था कि आपसे बात कर लूं और थोड़ी सी आपको अपनी परेशानी बताऊं, तो क्या ये सही वक्त है याकूब साहब? क्या मुतालिबा है आपका? मुतालबा ये है कि याकूब साहब मैं कराची में रहता हूँ और हमारा एक तालीमी इदारा है, और असल में कुछ दिन से मायूसी यूं है हमारे ऊपर के किसी ने मुझे बताया कि याकूब शेरवानी साहब से बात करें, उनके कुछ पॉलिटिकल। हाँ वक्त जाया ना करें, अपनी परेशानी बताएं। अगर कोई मुतालबा मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, वक्त जाया मैं नहीं करूंगा आपका। हमारा एक यहाँ तालीमी इदारा है जो कि हम कराची में चलाते हैं और पिछले कई सालों से, कई बरसों से ये चला रहे हैं। अब ये हुआ ये था कि यहीं कराची में एक साहब हैं जिनके बच्चे को हमने पढ़ाया था जी। तो हालांकि उनके वालिद साहब मना कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपनी खुद की जो तालीम है, जो हमारे दिमाग में है, हम उस बच्चे के दिमाग में ठूस दें। तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से गालिबन 3 मरतबा ऐसा हुआ कि हम उस बच्चे को पढ़ा के आए हैं जी। इस बच्चे को हमने तालीम दी थी, हालांकि इनके वालिद मना कर रहे थे, लेकिन हम जबरदस्ती गए थे और जो हमारे दिमाग में था वो बच्चे को हमने डाल दिया। अब हमें लगा कि हमने पढ़ाया है इसे, अब ये कई बरस हो गए। चाह क्या रहे हैं? मैं वही वही बता रहा हूँ। अब कई बरस हो गए, वो बच्चा बड़ा हो गया और बच्चे के वालिद जो हैं वो बच्चा हमें देने को मना कर रहे हैं। आप ये तो मुझे बता रहे हैं कि बच्चा वो नहीं दे रहा है, वो बच्चा आपको क्यों दे? बच्चा किसका है, आपका है या उनका है? मसला ये है कि वो बच्चे को हमने जबरदस्ती पढ़ाया था, कई बरस पहले जबरदस्ती हमने पढ़ा दिया था। बच्चा बड़ा हो गया, अभी इनके वालिद हमें मिले थे बच्चे के, हम उनसे ये कह रहे थे वालिद से कि बच्चा हमें दे दो, तो वो ऐसा बुरा मान गए और कहने लगे कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों देने? पहली बात तो हमने तुम्हें मना किया था कि पढ़ाओ मत, अब जबरदस्ती मत आओ, और अब बच्चा मांग रहे हो, अब मना कर रहे हैं। हमें बताइए। बच्चा उनका पढ़ाया आपने और जबरदस्ती पढ़ाया, वो अपना बच्चा क्यों दे दे भाई किसी को? आपका दिमागी तवाज़ुन कहीं खराब तो नहीं हो गया? मुझे तो आपका जो दिमाग है वो सही नहीं लग रहा। याकूब साहब आप बात को समझ अरे नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बात को आप नहीं समझ रहे, दिमागी तवाज़ुन तुम्हारा बरकरार नहीं है जी। आप कौन साहब बोल रहे हैं? क्या नाम बताया आपने? इरफान साहब है, और जाके कहीं दवा लीजिए, किसी मतब में जाइए। याकूब साहब मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था, एक ही चीज की रट लगाए हुए हैं आप कि बच्चा उनका, बच्चा दे नहीं रहा। अरे आप अब बड़ा हो गया तो अब बच्चा तो हमें चाहिए होगा ना याकूब साहब। बच्चा क्यों चाहिए आपको? आप दुरुस्त हो, आपका दिमाग दुरुस्त है? जी मेरा दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मजाक करने को फोन किया है या करने को वक्त करने को फोन खराब किया है? यही मैं कह रहा था कि क्या मजाक करने को बयान दिया है या वक्त खराब करने को बयान दिया है? याकूब साहब फोन मत रखिएगा, बस मैं ये कह रहा हूँ दो बातें। ये जो आप बच्चा मुझे नहीं दिलवा रहे क्योंकि बच्चा उस बाप का है और जबरदस्ती मैंने पढ़ा दिया। याकूब साहब यही मेरा मशवरा है कि आपके कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सियासी रकूब हैं, और यही बात जैसे आप मुझे समझा रहे थे, यही बात बिलावल भुट्टो को समझा दीजिएगा कि जो बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि कश्मीर मैं वापस लेके रहूंगा और 1 इंच तक नहीं छोड़ूंगा। मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची दिल्ली से नवेद बोल रहा हूँ, और ये मुझे मालूम है कि मेरी फितरत में नहीं है किसी पे गुस्सा करना। और आप पाकिस्तान में भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जितने लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है वहाँ पे, जितने लोग मुझे जानते हैं, आज तक मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर इस तरह के बयान देंगे कि कश्मीर का इंच इंच वापस ले लूंगा मैं हिंदुस्तान से, तो बच्चा जिसका है उसके बाप से तुम कह रहे हो कि मैं बच्चा वापस ले लूंगा। बच्चा हमारा है, हम रखते हैं हिफाजत से और हम ही रखेंगे हिफाजत से। और बच्चे से याद आया याकूब साहब कि बिलावल तो अभी खुद बच्चा है, वो क्या कश्मीर की जिम्मेदारी लेने चले? याकूब साहब मुझे मालूम है कि आपको बुरा लग रहा है और आपको ठेस पहुंच रही है इस बात से, लेकिन एक बात बताइए, अभी 2 मिनट पहले आप मुझे समझा रहे थे कि तू गधा हो गया है, तू अहमक है। अरे याकूब साहब आपकी फितरतें हैं,
کہ بس کسی نہ کسی بہانے ہمیں پریشان کرتے رہو. فطرت سے واقف تو پوری دنیا ہے. بلاول بھٹو سے یہ کہیے گا کہ نظر اٹھا کے دیکھ لیا. کشمیر میں حالت بنا رکھی ہے تم لوگوں نے. پاکستان سے بہتر ہے, پاکستان سے بہتر ہے یعقوب صاحب, پاکستان سے بہتر ہے. آج سے پلٹ رہے ہیں. اب کی عوام طے کرے گی, عوام کچھ اس کے ساتھ رہے. کشمیر کی عوام نہیں, ہندوستان کی عوام کہا کریے. یعقوب صاحب عادت ڈال لیجیے اس بات کی. جب تک بڑے آرام سے سن رہے تھے جب میں کسی بچے کے بارے میں بات کر رہا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ بچہ نہیں, سنیے آرام سے بول رہے تھے. میں آپ کا بچہ ہے, اپنا فون رکھیے, میں ضائع مت کیجیے. 2 منٹ پہلے جو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا. چلیے اچھا آپ بتائیے 2 منٹ پہلے آپ مجھ سے کیا کہہ رہے 2 منٹ پہلے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بچے کے پاس میں گیا تھا, اس کے کان میں کچھ پھونک کے آ گیا, اس کے کان میں کچھ پڑھا کے آ گیا, اور اب بچہ بڑا ہو گیا اور باپ مجھے بچہ نہیں دے رہا. تو کیا جواب تھا آپ کا؟ جو بچے کا ہے وہ باپ پہ. جی, بچہ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ بچہ تو بات میں نہیں سنتے نہیں. یہ میری غلطی تھی کہ میں نے آپ کو فون کر دیا یہ سوچ کے کہ شاید کسی سمجھدار انسان سے بات کر رہا ہوں, لیکن اندازہ یہ نکلا کہ سمجھدار نہیں ہیں آپ. اب بات مجھے آپ سے نہیں کرنی. خدا حافظ. आजा आजा